नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे जिंजिविक्टमी के बारे में। तो शुरू करें। तो आज हम बात करेंगे जिंजिविक्टमी के बारे में। जिंजिविक्टमी का मतलब क्या होता है? अगर हम इस वर्ड को तोड़ें तो जिंजिविक्टमी में जिंजी मतलब जिंजाइवल टिश्यू यानी कि गम्स, एक्टमी का मतलब सर्जिकल रिमूवल। अब आप पूछेंगे कि गम्स को काटने की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। बहुत सारी जगह जो है जिंजिविक्टमी की जरूरत पड़ जाती है, स्पेशली रेस्टोरेटिव प्रोसीजर, यानी कि आपके जब भी क्राउन या ब्रिज लगने होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपका जो मसूड़ा होता है वो जो है थोड़ा सा जो है आपके दांत को कवर कर रहा होता है, क्योंकि जो है दांत टूट चुका होता है और वहाँ पे जो है हमें एग्जैक्टली एक फेरियोल यानी कि एक जो है कोपिंग नाम की चीज़ जो होती है, जो बेसिकली हमें जो है अगर दांत को कवर करना है तो उतना हमें स्ट्रक्चर नहीं मिलता है दांत पे, क्योंकि वो मसूड़े से कवर्ड होता है। बहुत सारे जो है फीचर्स होते हैं जिंजिविक्टमी के। मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं। इंडिकेशन सबसे पहले आपकी आती है एस्थेटिक्स में, यानी कि अगर आपके मसूड़ों में गमी स्माइल है, अगर गमी स्माइल है तो डेफिनेटली जो है हम जिंजिविक्टमी से उसको करेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जब आप स्माइल कर रहे हो वो जो है आपकी जो है स्माइल जो है अगर गमी ज़्यादा दिख रही है तो एक तरीका होता है जिंजिविक्टमी करने का, जिसकी वजह से आपके मसूड़े जो है थोड़े छोटे दिखेंगे कटने के बाद। एट द सेम टाइम आपके दांत थोड़े एस्थेटिक दिखेंगे। एक चीज़ और बता दूं, गमी स्माइल के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, सिर्फ जिंजिविक्टमी से काम नहीं बन सकता। काफ़ी बार जो है हमें जो है और चीज़ें करनी पड़ती हैं, या तो ऑर्थोडोंटिक इंट्रूजन करना पड़ता है, या एट द सेम टाइम हमें और जो है सर्जरीज या जो है कुछ और ट्रीटमेंट ऑप्शन ट्राई करने पड़ते हैं। दूसरा इंडिकेशन होता है आपका जिंजाइवल सुप्राबोनी पॉकेट्स, यानी कि अगर आपके पास जो है जो जैसे मैंने बताया पॉकेट का एक एपिसोड मैंने कर रखा है। पॉकेट का मतलब होता है कि द पैथोलॉजिकल डीपनिंग ऑफ द जिंजाइवल सल्कस। अगर उसको हम सरल भाषा में बोले कि आपके मसूड़े अंदर से गहरे हो गए हैं। एक नॉर्मल जो सिनेरियो होता है पॉकेट का वो होता है कि आपके जो है मसूड़े डिजीज यानी कि पायरिया यानी कि पेरियोडोंटाइटिस की वजह से जो है गहरे हो गए हैं, जिसमें आपके जो है हड्डी का स्तर भी नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से पॉकेट बन जाता है। दूसरा एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं सुप्राबोनी पॉकेट। सुप्राबोनी का पॉकेट का मतलब क्या है? सिंपल सा फंडा ये है कि आपकी हड्डी में कोई इन्फेक्शन नहीं है, पेरियोडोंटाइटिस नहीं है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से आपका मसूड़ा इतना उग गया है कि उसमें एक सूडो पॉकेट बन गया, यानी कि वो ऊपर से जो है ज्यादा जो है बड़ा हो गया, जिसकी वजह से एक फीलिंग आ रही है कि वो एक पॉकेट बना हुआ है, बट उसमें कोई डिजीज नहीं, बस वो ओवरग्रोथ है। इसको हम बोलते हैं जिंजाइवल ओवरग्रोथ। अब पूछेंगे जिंजाइवल ओवरग्रोथ कहाँ कहाँ होती है? देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पे भी अगर आपके जो है बहुत सारा बैक्टीरिया और ये सब चीज़ें रहती हैं, वहाँ पे अगर आपका जो है जिंजाइवल ओवरग्रोथ हो जाता है तो डेफिनेटली जो है वहाँ पे सूडो पॉकेट बनने के चांसेस है। सेकेंडली, जो ऑर्थोडोंटिक पेशेंट्स होते हैं जिनके ब्रैकेट्स लगे होते हैं, ब्रेसेस लगे होते हैं, वहाँ पे जो है आपका कर्कट इकट्ठा करने की वजह से जो है वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, और जो स्वेलिंग होती है मसूड़ों में, जिसकी वजह से आपके मसूड़ों में एक तरीके का सूडो पॉकेट बन जाता है। तो इस जगह पे हमें हो सकता है आपको जो है जिंजिविक्टमी करके जो है आपको पॉकेट रिमूव करना पड़े। कुछ कुछ जगह मसूड़े कुछ ज़्यादा ही थिक होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे खाना फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो एस्थेटिक भी नहीं लगता, स्पेशली एंटीरियर एरियाज में। तो डेफिनेटली एस्थेटिक क्राउन लेंथनिंग, या अगर फंक्शनल क्राउन लेंथनिंग अभी करनी हो जिसकी वजह से जो आपके मार्जिन फ्लश हो जाए, वहाँ जिंजिविक्टमी करने की ज़रूरत है। अब आप पूछेंगे जिंजिविक्टमी का कैसे डिसाइड करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है मसूड़ों से रिलेटेड, चाहे वो आपकी एस्थेटिक्स हो, गमी स्मेल हो, चाहे वो आपके जो है सूजन हो मसूड़े में, या आपको जो है लग रहा हो कि आपको जो क्राउन बिठाना है, वो डेंटिस्ट बताएंगे कि हो सकता है हमारे पास इतनी क्राउन लेंथ नहीं है। क्राउन लेंथ का मतलब क्या होता है कि आपका जो दांत है, चाहे वो आरसीटी हो रखा हो या जो भी हो रखा हो, उस पर कैप डालने की इतनी जगह नहीं है, जिसकी वजह से हमें जो है मसूड़े को थोड़ा सा काट के, उतनी लीवे होती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा काट के दांत का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम जो है उसके ऊपर कैप अच्छे से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिंजिविक्टमी हो कैसे सकती है। देखिए, जिंजिविक्टमी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि आपका जो है सबसे पुराना तरीका है वो है ब्लेड से। ब्लेड से मतलब हम जो है क्या करते हैं, उस एरिया को एनेस्थेटाइज करके उस पर पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। जब हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए कि हमें इतना चाहिए, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमें पता चल जाता है कि कितना जरूरी है काटना और कितना बचाना जरूरी है। और एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लेड से बहुत अच्छा फिनिश आता है। इसमें एक जो है जो तकनीक होती है वो बेसिकली आपके डेंटिस्ट की एक क्राफ्ट होती है, जिसमें हमें करना होता है, और ये भी डिसाइड करना होता है कि किस टाइप की जिंजिविक्टमी है, जो हमारे स्कोप के बाहर है। एटलीस्ट आप एज अ पेशेंट आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। दूसरा जिंजिविक्टमी का तरीका क्या होता है? सिंपल सी बात यह है कि अगर हमें पता है कि वहां पे जो है जिंजिविक्टमी करनी है, हम उसको एनेस्थेटाइज करेंगे, और इलेक्ट्रोकॉटरी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम उसको कॉटराइज कर देंगे। इसमें क्या होता है, ये हीट यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट यूज करता है, जिसकी वजह से जो है हम जब इसको काटते हैं तो ये जो है आराम से कट जाता है। हालांकि थोड़ा सा पोस्ट ऑपरेटिव पेन इसमें हम मानते हैं एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं।
एंड फाइनली जो तरीका है वो एक बहुत अच्छा तरीका है जिंजिवेक्टमी का, जिसको हम बोलते हैं लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी का मतलब क्या होता है, हम सॉफ्ट टिश्यू लेजर यूज करते हैं जिससे हम जो है जिंजिवेक्टमी करते हैं और इसको भी एनेस्थेटाइज करते हैं एट द सेम टाइम। लेकिन लेजर का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि इसमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बोथ इलेक्ट्रोसर्जरी और जो है आपकी जो है लेजर में ब्लीडिंग बहुत कम होती है, क्योंकि जो हीट होती है वो जो आपका खून होता है जब हम काट रहे होते हैं टिश्यू को, वो जो है उसको जमा देता है, कोएगुलेट कर लेता है, जिसकी वजह से जो है ब्लीडिंग कम होती है। उसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट के भी चांसेस कम होते हैं। हमारे पास खुद हमारे क्लिनिक पे लेजर है जिसकी वजह से हम जो जिंजिवेक्टमी करते हैं, और मैंने ये नोटिस किया है, अगर मेरे तजुर्बे में देखेंगे तो सबसे अच्छी फिनिश तो ऑब्वियसली हमें ब्लेड से आती है, लेकिन हम पेशेंट के डिस्कम्फर्ट को देखने के हिसाब से भी जो है हम लेजर सर्जरी ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन नहीं होता वाइल द ट्रीटमेंट इज हैपनिंग और उसके बाद भी। अब मेरे को पूछेंगे कि हमें कैसा पता चलेगा? आपको कुछ नहीं करना है कि आपको जिंजिवेक्टमी करवानी है कि नहीं करवानी है। अगर आपको जो है, अगर आप कॉन्शियस हैं अपनी गमी स्माइल को लेके, तो आप एक जो है मसूड़ों के विशेषज्ञ के पास जाइए और वो बताएंगे कि कौन कौन से तरीके हैं। दूसरी चीज़, हर जगह जिंजिवेक्टमी पॉसिबल नहीं हो सकती है, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि अगर जो है मसूड़ों की थिकनेस, यानी कि जहाँ से मसूड़ा शुरू होता है टिल आपके जो है गाल तक जो एरिया है, उसकी थिकनेस अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसको हम विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा बोलते हैं। अटैच जिंजाइवा मतलब जो मसूड़ा आपके दांत से और हड्डी से बिल्कुल चिपका पड़ा है, ठीक है, वो हिलता नहीं है। हम जिंजिवेक्टमी सिर्फ उस जगह करते हैं जहाँ पे जो है मसूड़ा थोड़ा सा खुल सकता है, जिसको हम फ्री जिंजाइवल मार्जिन कहते हैं। फ्री जिंजाइवल मार्जिन यानी कि वो छोर आपके मसूड़े का जो थोड़ा सा खुला हुआ है, वहीं पे हम जिंजिवेक्टमी करते हैं। हम अटैच जिंजाइवा पे जिंजिवेक्टमी नहीं करते, यानी कि जहाँ पे जो है बिल्कुल सख्त तरीके से जो है मसूड़ा जुड़ा हुआ है, वहाँ पे हम मसूड़े को नहीं काटते। मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे पास आते हैं जिंजिवेक्टमी के, वो यूजुअली जो है आपके या तो फंक्शनल होते हैं, यानी कि हमें जो है क्राउन मार्जिन को अडेप्ट करना होता है। इतना जो है दांत बचा नहीं होता, जिसकी वजह से हमें गम्स काट के दांत का जो है साइज थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ा करना होता है। एट द सेम टाइम अगर एस्थेटिक केस आता है, यानी कि गमी स्माइल का। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते जाएं। ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स। अगर आपको मेरे से संपर्क करना है तो प्लीज मुझे कॉल करने से पहले एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए। हो सकता है मैं किसी पेशेंट के साथ हूं या मैं अपने व्यक्तिगत काम में व्यस्त हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।